जो यूपीआई है वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी रहा है। आप शॉपकीपर को पेमेंट कर सकते हो, आप रिक्शा ड्राइवर को पेमेंट कर सकते हो, और आपको कोई क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक फोन नंबर चाहिए जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इंडियंस को यूपीआई सिस्टम इतना पसंद आया कि जो 38 लाख की ट्रांजैक्शन थी 2016 में, वो 10 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हो चुकी है मई 2022 के अंदर। तो जो यूपीआई का राइज है वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रहा है। अगर हम इस पेमेंट सिस्टम के दूसरे स्पेक्ट्रम की साइड देखें तो हमें क्रेडिट कार्ड सिस्टम दिखाई देता है। जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो काफी पुराना है अगर हम उसको यूपीआई के साथ कंपेयर करें। जो मेजर डिफरेंस है यूपीआई और क्रेडिट कार्ड में वो है कि जब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो जो आपकी पेमेंट है वो एकदम से डेबिट हो जाती है आपके अकाउंट से, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करोगे तो जो अमाउंट है वो एकदम डेबिट नहीं होएगी। जो अमाउंट है वो इकट्ठी होती रहेगी और जो ट्रांजेक्शन आपने पूरे महीने के अंदर करी है वो महीने के एंड में एक साथ कट जाएगी। जो एवरेज क्रेडिट कार्ड होल्डर है वो 14,500 रुपए स्पेंड करता है एक महीने में, अगर हम उसको कंपेयर करें 700 रुपए जो एक डेबिट कार्ड होल्डर स्पेंड करता है। आप सोच के देखो कि अगर हम यूपीआई और क्रेडिट कार्ड को कंबाइन कर पाए तो हम कितनी ज्यादा एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे यूपीआई सिस्टम से। 8 जून को आरबीआई ने अनाउंस किया कि जो यूपीआई है उसको भी क्रेडिट कार्ड से लिंक किया जा सकता है जल्दी। इसका मतलब है कि आप गूगल पे या फोन पे को यूज कर पाओगे अपनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए। लेकिन ये जो फैसिलिटी ये सिर्फ अभी के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए अवेलेबल हो पाएगी। ये एक्सपेक्टेशन है कि जो वीजा और मास्टर कार्ड है उनको भी जल्दी इंक्लूड कर दिया जाएगा इस फैसिलिटी में। अगर आपको ये जानना है कि जो यूपीआई वो इतना फैला हुआ क्यों है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन है वो फ्री है। जैसे कि आप किराना स्टोर पे जाओगे, आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे या फिर उन अंकल का मोबाइल नंबर डालोगे पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे स्टोर पे जाके तो जो शॉपकीपर है उसको फीस देनी पड़ती है इस चीज के लिए जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सो नेचुरल सी बात है कि जो शॉपकीपर है वो यूपीआई को प्रीफर करेगा ना कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट को। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक भी कर देते तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शॉपकीपर है वो फिर भी यूपीआई को प्रीफर करेंगे क्योंकि उनको एमडीआर देना पड़ेगा, यानी कि एक फी देनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने नो एमडीआर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रखी है रुपए के ऊपर। रुपए एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करना चाहती थी इसको, तो उसने जो फीस है वो 2020 में हटा दी थी। एक और आर्ग्यूमेंट है जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट के खिलाफ जाता है वो है कि जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट है उसके लिए मशीन चाहिए और जो मशीन है वो 10,000 रुपए की आती है और एक ईयरली फी भी देनी पड़ती है। तो आपने मशीन नहीं देखी होगी छोटे टाउन्स में या फिर सिटीज में, इस कॉस्ट की वजह से जो शॉपकीपर्स को बियर करनी पड़ेगी। तो इसमें हैरानी की बात नहीं कि हर 10 क्यूआर कोड ट्रांजैक्शंस के बदले में सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन होती है, जो लगभग 5 मिलियन वर्सेस 50 मिलियन की गेम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जो क्रेडिट कार्ड का स्कोप है वो बहुत ही बढ़ सकता है अगर इसको लिंक कर दिया जाए। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक जो मर्चेंट्स है उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया, बल्कि उन्होंने 9.7 लाख ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको प्रोसेस किया। और अगर हम इसको कंबाइन कर पाए तो ये सोच के देखो कि इंडिया कितना आगे निकल सकता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट का कि हमारा जो यूपीआई वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और ज्यादा होएगा अगर हम इस लिंकेज को सक्सेसफुल कर पाए। थैंक यू।